क्लास 7 लेसन 8 में हम वचन पढ़ रहे थे। वचन में हमने इतना तक पढ़ लिया था कि वचन किसे कहते हैं, वचन के कितने भेद होते हैं और फिर वचन की कैसे पहचान की जाती है। यहाँ पे इस प्रकार स्पष्ट है कि वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा क्रिया द्वारा होती है। यहाँ तक हो गया था। इसके आगे आज हम पढ़ेंगे। इसके आगे आपका विशेष में फर्स्ट पॉइंट है, हिंदी भाषा में आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे लाल बहादुर शास्त्री लोकप्रिय नेता थे। ठीक है, इसमें यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि जहाँ पे हमें किसी को आदर प्रकट करना होता है अर्थात सम्मान देना होता है तो वहाँ पे एक वचन के स्थान पर हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। भले ही वो एक आदमी के लिए हो लेकिन फिर भी वहाँ पे बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल था आपका, लाल बहादुर शास्त्री लोकप्रिय नेता था, न कि यहाँ पे लोकप्रिय नेता था ऐसा नहीं, बल्कि लोकप्रिय नेता थे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग करेंगे क्योंकि हम लाल बहादुर शास्त्री उनको सम्मान दिया जा रहा है। इसके बाद फिर सेकंड पॉइंट है आपका, दादाजी आराम कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि दादाजी आराम कर रहा है। तो जहाँ पे जो अपने से बड़े होते हैं जिनको हमें सम्मान प्रकट करना होता है वहाँ पे हम एक, भले ही एक व्यक्ति होता है लेकिन फिर भी हम वहाँ पे बहुवचन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका सेकंड पॉइंट है, कुछ शब्द सदैव एक वचन में रहते हैं जैसे प्रजा, आग, सत्य, हवा, क्रोध, वर्षा, छाया आदि। अर्थात यहाँ पे इन्होंने बताया कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो उस शब्द जहाँ पे प्रकट होता है उसको देख ही पता चल जाता है कि ये बहुवचन में प्रयोग हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका, आकाश में बादल छाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो कि यहाँ पे छाया था तो यहाँ पे छाए हो गया। वैसे आकाश भी जो है वो भी आपका बहुवचन में ही प्रयोग होता है। इसके बाद सेकंड है आपका वर्षा, वर्षा रुक गई है। फिर तुम्हें क्रोध क्यों आ रहा है, क्रोध, अर्थात ये भी आपका बहुवचन में ही प्रयोग होता है। फिर उस पेड़ के नीचे छाया है, सॉरी यहाँ पे जो आपका था ये पॉइंट में जो आपका छाया, यहाँ पे छाया से मतलब है और ये छाए दूसरा होगा, लेकिन यहाँ पे इन्होंने दिया नहीं, इसमें आकाश होना चाहिए था। आकाश भी आपका बहुवचन में ही आता है। इसके बाद फिर एक पॉइंट यहाँ पे है, जनता कल मतदान करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जनता या फिर प्रजा, तो ये भी क्या है आपका बहुवचन में है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, द्रव्यवाचक, भाववाचक तथा व्यक्तिवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। जैसे सोना, चांदी, पाप, घृणा, पानी, तेल, घी, दूध आदि। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि द्रव्यवाचक, भाववाचक तथा व्यक्तिवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयोग होती हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया उन्होंने, आज दूध अच्छा नहीं आया। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट है, चांदी आजकल सस्ती है। थर्ड है, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि द्रव्यवाचक, भाववाचक तथा व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कुछ ऐसी संज्ञाएं हैं जो कि सदैव आपकी एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। तो वो कौन कौन सी थी यहाँ पे, चीनी, चांदी, पाप, घृणा, पानी, तेल, घी, दूध आदि। अर्थात ये जो हैं आपके, ये हमेशा आपके एक वचन में प्रयोग होती हैं। फिर नेक्स्ट है आपका लास्ट है, कुछ शब्द सदैव बहुवचन में रहते हैं जैसे प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन, बाल, होश, दाम आदि। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बताया कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि हमेशा बहुवचन में ही होते हैं। जैसे यहाँ ऊपर इन्होंने बताया कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि एक वचन में प्रयुक्त होते हैं और यहाँ पे इन्होंने बताया कुछ ऐसे हैं जो हमेशा बहुवचन में होते हैं। जैसे प्राण, प्राण आपका क्या है, ये आपके बहुवचन में प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे पहला है एग्जाम्पल, सैनिक लड़ते लड़ते प्राण न्यौछावर कर गए। दूसरा था, सामने शेर देखकर सबके होश उड़ गए। थर्ड है, उसके बाल बहुत लंबे हैं। फोर है, क्या तुमने हस्ताक्षर कर दिए। तो अर्थात ये जितने भी सेंटेंस हैं सारे ही आपके बहुवचन में हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने बताया कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं वो सदैव बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे था ऊपर आपका था, यहाँ सेकंड पॉइंट में
सेकंड में क्या था कि कुछ सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं, जैसे प्रजा, आग, सती, ये सारा था। दूसरे नंबर पे था द्रव्यवाचक भाव था, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, जो कि कुछ संज्ञाएं ऐसी हैं, चीनी, चांदी, पाप, घृणा, तेल, ये दूध, ये सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया, ये भी आपका एक वचन में ही प्रयोग होती हैं। फिर लास्ट में इन्होंने बताया कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि बहुवचन में प्रयोग होते हैं। ये 3 पॉइंट था। और फर्स्ट पॉइंट आपका क्या था कि जहाँ पे हमें किसी को आदर देना होता है, सम्मान प्रकट करना होता है, वहाँ पे क्या होता है कि हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। भले एक ही व्यक्ति हो लेकिन फिर भी हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे कि हमें एक वचन से बहुवचन कैसे बनाना है, अर्थात उसके बनाने के नियम देखेंगे। पहला है इसमें एग्जाम्पल, आकारांत शब्दों के अंत में ए जोड़कर। ठीक है, हमारे आकारांत शब्द जो होते हैं उसमें हम ए जोड़ के उसको बहुवचन में बना लेते हैं। तो यहाँ पे आकारांत का मतलब है जहाँ जिसके जो भी शब्द हो उसके अंत में आ आना चाहिए, बड़ा आ। जैसे यहाँ पे क्या है, पत्ता, फिर यहाँ पे बेटा, घड़ा, रुपया, भला, छाता, बच्चा, गन्ना, सब में क्या आ रहा है, आ रहा है। तो इसको जब भी हम बहुवचन में प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ए हो जाएगा, अर्थात आ की मात्रा जो है वो ए में परिवर्तित हो जाएगी, तो वो बहुवचन में हो जाएंगे। जैसे पत्ते, बेटे, घड़े, रुपए, भाले, छाते, बच्चे, गन्ने, ये सब क्या हो गया, आपका बहुवचन में हो गया। अर्थात जो आकारांत वाले शब्द होते हैं उनको बहुवचन बनाने के लिए हम ए जोड़ देते हैं तो वो बहुवचन में प्रयुक्त हो जाते हैं। तो आज के लिए आपका इतना ही। आगे आगे का हम दूसरे वीडियो में इसके आगे का पढ़ेंगे। धन्यवाद।